खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबट आबाद में कंटोनमेंट बोर्ड ने एबट आबाद की बुनियाद रखने वाले सर मेजर जेम्स एबट के पुराने और तारीखी दफ्तर को मिस्मार कर दिया है। एक तारीखी इमारत मिस्मार करने पर सूबाई हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है। डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा महकमा आसार कदीमा अब्दुल समद खान के मुताबिक एबट आबाद के बानी मेजर जेम्स एबट के दफ्तर की मिस्मारी का नोटिस ले लिया गया है और जुम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एबट आबाद पुलिस और इंतजामिया को खत लिख दिया गया है। अब्दुल समद के मुताबिक महकमा आसार कदीमा ने कैंटोनमेंट बोर्ड एबट आबाद को मुतादिद खतूत लिखकर मेजर जेम्स एबट के मिस्मार किए जाने वाले दफ्तर और दीगर तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ तवज्जो दिलाई थी। कैंटोनमेंट बोर्ड को आगाह किया गया था कि एबट आबाद शहर में डाकखाना के करीब पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड की इमारत और दीगर इमारतें तारीखी अहमियत की हामिल हैं। इन इमारतों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इनको किसी भी सूरत में मिस्मार नहीं किया जा सकता, बल्कि कानूनी तौर पर इनका तहफ़्फ़ुज़ कैंटोनमेंट बोर्ड समेत तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारों की जिम्मेदारी है। याद रहे कि दुनिया भर में उसामा बिन लादेन की वजह से शोहरत पाने वाला एबट आबाद तारीखी तौर पर कोई ज़्यादा पुराना शहर नहीं। इसकी बुनियाद अंग्रेज़ दौर में सिखों के साथ दूसरी जंग के बाद हज़ारा के पहले डिप्टी कमिश्नर सर जेम्स एबट ने रखी थी। जेम्स एबट को उस ज़माने के ज़िला और आज के हज़ारा में पहला डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया था। जेम्स एबट को आगाज़ में हरीपुर में तैनात किया गया था, मगर बाद में इसने एबट आबाद शहर की बुनियाद रखकर वहां पर पहली छावनी और कैंटोनमेंट की बुनियाद रखी थी। मुहक्किक जवादुल फैजी के मुताबिक सर जेम्स एबट बुनियादी तौर पर फौजी और जंगजू थे। उन्होंने उस ज़माने में अपनी समझबूझ के मुताबिक मुस्तकबिल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस इलाके में फ़ौजी छावनी की बुनियाद रखी थी। यही वजह है कि 20वीं सदी के आगाज़ में ही एबट आबाद को फ़ौजी अहमियत हासिल हो गई थी। यहाँ पर बाद में अंग्रेज़ की फ़ौज के अहम डिवीज़न, सप्लाई लाइन और कई रेजिमेंट कायम हुए। जवादुल फैजी का कहना था कि सर जेम्स एबट को हज़ारा में अंग्रेज़ हुकूमत की अमलदारी कायम करने के लिए भेजा गया था। यहाँ तक कि एबट आबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर शेरान के इलाके में भी वो भेस बदल कर क़याम पजीर रहे थे। जेम्स एबट को तारीख का एक इंतहाई दिलचस्प किरदार गर्दाना जाता है। तारीखी हवालों से पता चलता है कि उन्होंने लोगों के हालात को समझने के लिए भेस बदलकर इमाम मस्जिद का रूप भी धारा था। हज़ारा में उनकी शोहरत एक रहमदिल और इंसाफ पसंद डिप्टी कमिश्नर की थी। सर जेम्स एबट सन 1853 में हज़ारा से तबादले पर बहुत गमज़दा हुए। इस मौके पर उन्होंने एबट आबाद के नाम एक मशहूर ज़माना नज़्म लिखी थी, जिसको पढ़कर उनकी इस शहर से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जेम्स एबट को हज़ारा में अमन व अमान कायम करने के अलावा कई फ़ौजी मुहिमात में हिस्सा लेने पर कई अवार्ड्स और एजाज़ात से भी नवाजा गया। एबट आबाद में अंग्रेज़ दौर की बनाई हुई तकरीबन ज़्यादातर इमारतें सर जेम्स एबट ने तामीर करवाई थी, जिसमें उनकी रिहाइश का दफ्तर, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, अस्पताल और दीगर शामिल हैं। एबट आबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते वक्त सर एबट इंतहाई एहतियात से काम लेते थे। वो इमारतों के ऐसे नक्शे बनवाया करते थे जिससे शहर के माहौल को नुकसान ना पहुँचे। तकसीम बरसगीर के बाद एबट आबाद का कायम करदा कैंटोनमेंट बोर्ड का दफ्तर एबट आबाद शहर में सर जेम्स एबट के तामीर करदा दफ्तर में ही कायम हुआ था। कैंटोनमेंट बोर्ड एबट आबाद कई साल तक इसी दफ्तर में कायम रहा, जिसके बाद कुछ मजीद दफातर भी तामीर किए गए। कैंटोनमेंट बोर्ड ने 2 साल कबल अपना दफ्तर मनसेहरा रोड पर मुंतकिल किया था, जिसके बाद ही ये मुतालबा चला आ रहा था कि सर जेम्स एबट के कायम करदा दफ्तर और एबट आबाद के पहले किसी भी सरकारी दफ्तर को महफूज बनाया जाए। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक एबट आबाद में सर जेम्स एबट का पहला दफ्तर, जिसको एबट आबाद के पहले सरकारी दफ्तर की हैसियत भी हासिल थी, अब मिस्मार कर दिया गया है। हालांकि इसको महफूज करने के लिए महकमा आसार कदीमा के अलावा आलमी आसार कदीमा के इदारों को भी खतूत लिखे गए थे। महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कैंटोनमेंट बोर्ड एबट आबाद को लिखे गए खत में तारीखी कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर की मिस्मारी रोकने की गुजारिश की गई थी, लेकिन किसी ने न सुनी। इस सिलसिले में मुमताज़ कानूनदान ज़फ़र इकबाल ने दफ्तर मिस्मारी पर बाकायदा शिकायत दर्ज करवा दी है और अपनी दरख्वास्त में कहा है कि तारीखी दफ्तर की मिस्मारी पर ज़िम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उनका कहना था कि तारीखी इमारत को मिस्मार करके शहर की खिदमत नहीं, बल्कि इस शहर को तबाह किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट दायर की जाएगी और इमारत की असल हालत में बहाली का मुतालबा किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल समद का कहना था कि इस तारीखी इमारत के खात्मे से शहर की हैसियत पर भी फ़र्क पड़ेगा और सयाहों की दिलचस्पी भी कम होगी। उनका कहना था कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि इस इमारत को बचाया जा सके, मगर ऐसा ना होना अफसोसनाक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।